हाय एवरीवन, आज हम ये देखेंगे कि टू बी को हम एक ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं एंड क्या हमारे पास टू बी के अलावा और हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। तो अब ये एग्जांपल देखो आप लोग, यहाँ पे आई एम प्लेइंग लिखा है एंड आई वॉज प्लेइंग लिखा है। अब अभी तक इससे पहले जो भी मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस बताए उनमें एक ही वर्ब आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो वर्ब्स हैं। अगर आप इस सेंटेंस देखोगे, यहाँ पे आई और आई जो है ये आपके प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपके नाउन की जगह आ रहे हैं। अगर मैं आई बोल रही हूँ कि यहाँ पे शिवानी मेरी जगह आ रहा है, बट यहाँ एम और प्लेइंग दोनों ही क्या है, दोनों ही वर्ब्स हैं। और अगर वॉज और प्लेइंग यहाँ पे भी दोनों ही वर्ब्स हैं। अब ये वर्ब्स क्यों है, ये वर्ब्स इसलिए हैं, अगर हम पहले देखेंगे अपना एम क्या है। एम तो हमने अभी एक पिछली क्लास में ही देखा कि एम अपना जो टू बी वर्ब है उसका कौन से टेंस में फॉर्म है, उसका प्रेजेंट टेंस में फॉर्म है। और ये कौन से प्रोनाउन के साथ आता है, ये आई के साथ आता है ना, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में, तभी आई एम। अब यहाँ पे देखो वॉज क्या है, वॉज भी आपका टू बी का ही फॉर्म है, और वॉज भी हम अपने आई प्रोनाउन के साथ लिखते हैं, आई वॉज, है ना। और वॉज हम और किस किस प्रोनाउन के साथ लिखते हैं, ही के साथ भी लिखते हैं, शी के साथ भी लिखते हैं, इट के साथ भी लिखते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में नहीं, ये इन सारे प्रोनाउंस के साथ पास्ट टेंस में आता है। तो ये तो आपका एक वर्ब हो ही गया, यहाँ पे पास्ट टेंस में, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में। और ये मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही थी, मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही थी, ये है फर्क इनके मीनिंग्स में। और मेन यहाँ पे ये जो है खेल रही हूँ या खेल रही थी, ये भी तो एक एक्शन ही हो रहा है ना, ये एक्शन ही है। हमें पता ही है कि अपना जो टू प्ले है वो एक वर्ब होता है, हमें पता है कि टू प्ले एक वर्ब होता है, हमें पता है कि इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है प्लेइंग। अगर आपको याद नहीं, ये देखो, ये रहा हमारा टेबल, इसमें जो थर्ड कॉलम में फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये है प्लेइंग। तो ये भी आपका वर्ब है, ये भी आपका वर्ब है। तो इस सेंटेंस में भी हमारे पास दो वर्ब्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज, अगर आपके पास एक से ज्यादा वर्ब है आप उसे वर्ब फ्रेज बोलोगे। और जब हमारे पास टू वर्ब्स होते हैं तो हमेशा आप देखोगे कि आपका जो एक वर्ब है वो आपका मेन वर्ब होगा, प्रिंसिपल वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, मैं खेल रही हूँ, आपको सुनते ही समझ आ जाएगा कि जो मेन चीज हो रही है यहाँ पे वो है खेलना, इसलिए प्लेइंग जो है, ये वाला प्लेइंग, ये आपका मेन वर्ब है। इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। यू आर स्टडीइंग, आप स्टडी कर रहे हो, है ना, यही कर रहे हो आप अभी इसी वक्त। यू आर स्टडीइंग, यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, स्टडी करना, स्टडीइंग, इसलिए स्टडीइंग जो है ये है हमारा मेन वर्ब, या फिर इसको हम अपना प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं। तो फिर इस वर्ब का क्या काम है, यहाँ पे वर्ब फ्रेज में आपके दो वर्ब्स होते हैं, एक आपका मेन वाला हो गया प्रिंसिपल वाला, दूसरे वाले को हम अपना ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जो दूसरा वाला वर्ब है उसको हम अपने ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, एंड ये क्या कर रहा है, ये इस वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि हेल्प कैसे कर रहा है, ये हमें टेंस बता रहे हैं, ये वाला वर्ब हमें टेंस बता रहा है इस सेंटेंस का। हम बोलना तो यही चाह रहे हैं कि खेल रहे हैं, लेकिन सही टेंस यूज करने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ता है, तभी ये करेक्ट होता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसकी जरूरत ही क्या है, आप आई प्लेइंग बोल सकते हो, आई प्लेइंग, या यू स्टडीइंग बोल सकते हैं, है ना। आई प्ले तो चलो आपको पता ही है, अलग है। आई प्ले अगर आप बोलोगे वो आपका नॉर्मल प्रेजेंट टेंस है, बट आप अगर सोच रहे हो आप आई प्लेइंग बोल दोगे, आई प्लेइंग, यू स्टडीइंग, या आई टीचिंग, यू सिंगिंग, आई डांसिंग, तो ये सारे गलत हैं, ये सारे इनकम्प्लीट है, इनका ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये वाला ये मिसिंग है।
इस ऑक्सिलरी वर्ब से ही हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस में है। ये मेन वाला है और ये हेल्प कर रहा है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें टेंस पता चल रहा है। अगर आप ये देखो, ये वाले दो सेंटेंसेस देखो, यहाँ पे यू स्टडीइंग दोनों सेंटेंसेस में है, फर्क बस ऑक्सिलरी वर्ब में। यहाँ पे आर है, यहाँ पे वर है, और इसी ऑक्सिलरी वर्ब से इन दोनों सेंटेंसेस का टेंस एकदम अलग हो गया है। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है यू आर स्टडीइंग वाला, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है ये वाला, ये है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये जो यू वर स्टडीइंग वाला है आपका, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो किससे पता चला हमें टेंस? ये तो प्रोनाउन है, ये तो बताएगा नहीं, है ना। अब ये वर्ब का फॉर्म यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम है। अगर आप देखोगे ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, STUDYING। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसने हमें टेंस बताया। तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हमारा जो काम कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है, वो ये कर रहा है कि ये हमें टेंस बता रहा है, और इसीलिए हम इसको एक हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि क्या हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा ये अपने टू बी वर्ब्स ही होते हैं, टू बी वर्ब्स, जैसे ये सारे हमारे टू बी वर्ब्स हैं, है ना, क्या हमेशा टू बी वर्ब्स होते हैं? नहीं। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से देती हूँ। अगर आपने ये वर्ब फ्रेज सुना हो, मैंने वर्ब फ्रेज बोला, फिर से बता रही हूँ, वर्ब फ्रेज मतलब जब दो वर्ब्स साथ में होते हैं। इससे पहले जो भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे सब में हमेशा एक वर्ब था, बस यहाँ पे हमने आज पहली बार वर्ब फ्रेजेस देखे हैं जिनमें टू वर्ब्स हैं। कुछ और वर्ब फ्रेजेस देखते हैं। हैव ईटन, यहाँ पे हैव जो है ये भी वर्ब है, और ईटन जो है ये भी वर्ब है। हैज कंप्लीटेड, हैज भी वर्ब है, कंप्लीटेड भी वर्ब है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो दोनों हैं ये किसके फॉर्म्स हैं? ये है फॉर्म्स टू हैव के। किसके? टू हैव के। और ये क्या है? ईट वाला जो वर्ब है। ओके, ईटिंग क्या है? ईटिंग तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये देखो टेबल, ईटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म आया? प्लेइंग, प्लेइंग, स्टडीइंग, स्टडीइंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आया है ना। लेकिन यहाँ पे हैव ईटन, हैज कंप्लीटेड में ये जो फॉर्म आया, ये कौन सा फॉर्म आया है? टेबल देखो, ये आपका फोर्थ कॉलम में जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो आया है। फिर ऐसे अगर आप समझ लो डिड कॉल या डिड चेक, तो डिड कॉल में डिड भी वर्ब है, कॉल भी वर्ब है, डिड चेक में डिड भी वर्ब है, चेक भी वर्ब है। तो ये सारे और एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आपका टू हैव यूज आया था, तो यहाँ पे आपका डिड जब आपने लिखा है तो आपका टू डू यूज हो रहा है। तो अब आपको बता चाहिए कि और इम्पोर्टेंट बात कि अपना अगर हम एक मार्कर अलग कलर कर लेते हैं, अगर आप अपने टू बी की बात करो, फिर आप अपने टू हैव की बात करो, और आप अपने टू डू की बात करो, तो ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब बना सकते हो, नहीं। आपका जो सिंग वर्ब है ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो सकता, डांस वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो सकता, ये वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं हो सकते, प्ले वर्ब, स्टडी वर्ब, ये सारे ऑक्सिलरी कभी नहीं हो सकते, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकते। ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 होते हैं प्राइमरी वाले, एंड वो है टू बी आपका पहला, टू हैव आपका दूसरा, एंड टू डू आपका तीसरा। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको बताने के लिए कि प्राइमरी के अलावा जो हमारे सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, वुड, ये सारे वर्ब्स जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं ना, मॉडल वर्ब्स, ये भी ऑक्सिलरी का काम करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला आई कैन सिंग, तो यहाँ पे फिर से 2 वर्ब्स आ गए। कैन आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, और सिंग हो गया आपका मेन वर्ब, जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हो। जैसे यहाँ पे हैव और हैज आपके ऑक्सिलरी वर्ब थे, और ये आपका मेन वर्ब था। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स का। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान, तो एक बार फिर से अपना ध्यान यहाँ पे लाओ,
तो ये वाले जो सेंटेंसेस थे, आई एम प्लेइंग एंड यू आर स्टडीइंग, जैसे मैंने आपको बताया था ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में थे। और ये सेकेंड वाले आई वॉज प्लेइंग एंड यू वर स्टडीइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इनको हमें यूज कब करना होता है? अगर आप बोलना चाह रहे हो कि आप अभी इसी वक्त कुछ कर रहे हो, जैसे अगर आप बोलना चाह रहे हो कि आप अभी इसी वक्त मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। आप आई वॉच योर लेक्चर राइट नाउ नहीं बोल सकते, ओके। आई वॉचिंग योर लेक्चर नाउ भी नहीं बोल सकते राइट नाउ, ये भी गलत है, क्योंकि आपने ये वाला जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है ये मिस कर दिया। इन दोनों में से कौन सा आएगा? अगर आप अभी देख रहे हो, आप अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे, बोलोगे आई एम वॉचिंग योर लेक्चर राइट नाउ। और अगर आप बोलना चाहो कि आप मेरा लेक्चर देख रहे थे, तो आप बोलोगे आई वॉज वॉचिंग योर लेक्चर। अब ये होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये टेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये टेंस काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज अगर आप अभी कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप दौड़ रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, गा रहे हो, डांस कर रहे हो, अगर आप इसी वक्त अभी कुछ कर रहे हो, वो हमेशा आप अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बताते हो। अभी जो आप कर रहे हो उसके लिए। अगर आप कुछ रोज करते हो तो ये टेंस नहीं आएगा, और ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड ऐसे ही हमें डिफरेंस देखना है बिटवीन पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्योंकि हमने ये ऑक्सिलरी वर्ब्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, हम इन टेंसेस को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। पर अभी के लिए इतना ही, यही कॉन्सेप्ट आप अभी अच्छे से एक बार समझ लो, एंड मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।